यही दोस्तों, तो जितने भी भाई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं और जो है कि लूसेंट पढ़ते हैं, बोलते हैं कि कंपटीशन का ब्रह्मास्त्र जो है कि लूसेंट को माना जाता है कि लूसेंट में से 100% क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो जो है कि आज मैं लूसेंट के टॉपिक वाइज जो है कि प्रश्न फिर से लेकर आया हूँ। कल क्या है कि थोड़ा बहुत जो है कि इतिहास के बारे में हम लोग जान लिए थे और जो है कि वेद के बारे में जान लिए थे कि 4 वेद है और 4 वेद में से कहाँ कहाँ से कौन कौन सा प्रश्न आता है उसके बारे में हम लोग पहले पार्ट में देख लिए थे। दूसरा पार्ट आज होने वाला है ब्राह्मण अरण्यक तथा उपनिषद, जो कि पूरा निचोड़ लिख कर लाया हूँ लूसेंट के हर एक टॉपिक से। तो आज पहला पार्ट का नाम है ब्राह्मण अरण्यक तथा उपनिषद। आप लोगों को मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ कि भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन जो कि आने का संभावना रहता है, इस क्वेश्चन को आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये जो है कि पूरा दबाव नहीं है कि आप देखो, बिल्कुल नहीं, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और जो कि ये डेली बाय डेली 10 या 15 मिनट का जो है कि वीडियो होने वाला है और टॉपिक वाइज जो भी प्रश्न बनता है उस प्रश्न को मैं लेकर आऊंगा। तो पहला जो है कि ब्राह्मण अरण्यक तथा उपनिषद है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है कि ऋग्वेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद जो है कि अथर्ववेद है। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ और वन लाइनर क्वेश्चन को बोला जाता है और जो है कि उसका आंसर साथ साथ बोला जाता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है कि शतपथ का स्थान आता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन पूछ देगा कि मूलभूत उपनिषदों की संख्या कितना है? तो मूलभूत उपनिषदों की संख्या 13 है। उपनिषद की संख्या 108 है और मूलभूत उपनिषदों की संख्या 13 है। ये जो है कि एक एक प्रश्न जो है कि जो मतलब संभावना, पूरा संभावना रहता है कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही उस टाइप का जो है कि हर एक टॉपिक से निकाल कर लाया हूँ। और जो है कि जाबाल उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है? जाबाल उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। बोला गया है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति है। और जो कि दूसरा टॉपिक है हम लोगों का वेदांग एवं सूत्र। वेदांग एवं सूत्र, तो जो है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों में बांटा गया है। 6 वेदांग कौन कौन सा है? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त और जो है कि व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये जो है कि 6 वेदांग है। तो यहाँ से केवल यही क्वेश्चन पूछता है कि वेदांगों को भली भांति समझने के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। हम लोगों का अगला टॉपिक है पुराण। अगला टॉपिक क्या है? तो पुराण है। पुराण के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रावर को माना जाता है पुराण के रचयिता। पुराण के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रावर। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण जो है कि मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जो कि पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। जो कि जिसमें केवल 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 18 को पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन 5 पुराण ऐसा है जिसमें राजाओं के वंशावली पाया जाता है। वो जो है कि कौन कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ये 5 पुराण ऐसा है जिसमें जो है कि राजाओं के वंशावली पाई जाती है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पहले जो है कि क्या होता था कि पुराणों का जो भी पाठ होता था वो जो है कि मंदिरों में पुजारी किया करते थे। अभी भी पुराण का पाठ मंदिरों में ही किया जाता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का काफी महत्व है? ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा तो अग्नि पुराण का काफी महत्व दिया गया है। और जो है कि हम लोग देख लेते हैं इसमें जो है कि पुराण और संबंधित वंश, कौन से वंश से संबंधित कौन पुराण है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो विष्णु पुराण से संबंधित जो है कि मौर्य वंश है। विष्णु पुराण से संबंधित मौर्य वंश है।
मत्स्य पुराण से संबंधित आंध्र सातवाहन वंश है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि विष्णु पुराण से संबंधित कौन सा वंश है, तो मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से संबंधित कौन सा वंश है, तो आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण से कौन सा वंश संबंधित है, तो जो है कि गुप्त वंश। ये जो है कि तीन जो है कि ये 100% जो है कि तीनों में से कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो जो कि अगला टॉपिक है बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। तो बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, साहित्य के बारे में जो है कि किताब के बारे में बताया गया है। और जो है कि इसमें जातक किताब में बुद्ध के पूर्व की कहानियां मिलती है। तो ऐसे पूछ देगा कि बुद्ध के पूर्व की कहानियां किस किताब में मिलती है, तो जातक नामक किताब में जो है कि बुद्ध के पूर्व की कहानियां मिलती है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। एक आदमी का 3 नाम है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे चाणक्य दे देगा, कहीं पे कौटिल्य दे देगा, कहीं पे विष्णुगुप्त दे देगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे राजनीतिक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। राजनीतिक अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र है जिसमें मौर्यकालीन जो भी मौर्य काल में घटनाएं घटी है उसमें जो है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र में जो है कि मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है कि मौर्य काल में क्या क्या हुआ था, वो जो है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र में मिलता है। हम लोग का अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का प्रयास किसने किया था, तो जो है कि कल्हण ने किया था। कल्हण द्वारा रचित कौन सा पुस्तक है, तो कल्हण द्वारा रचित राजतंत्र गिणी है। कल्हण द्वारा रचित कौन सा पुस्तक है, तो राजतंत्र गिणी है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं राजतंत्र गिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है। चचनामा के लेखक अली अहमद है। चचनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद है। ये कुछ ऐसा प्रश्न है, ऐसा किताब का नाम है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही देता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी व्याकरण के लेखक जो कि पाणिनि है। किया गया था, तो अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि महाभाष्य से किसके इतिहास का पता चलता है, तो शुंग वंश के इतिहासों का पता चलता है। हम लोग का अगला टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अगला टॉपिक का नाम क्या है, तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ये प्रमुख जानकारी कौन कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला टॉपिक है यूनानी रोमन लेखक। ईरान के राजवैद्य कौन था, तो ईरान के राजवैद्य टेसियस था। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ईरान के राजवैद्य कौन था, टेसियस था। हेरोडोटस के किताब का नाम हिस्टोरिका है। हेरोडोटस के किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिका है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो हेरोडोटस है। हिस्टोरिका में किसका वर्णन किया गया है, तो हिस्टोरिका में जो है कि अफवाहों का वर्णन किया गया है। हिस्टोरिका में अफवाहों का वर्णन किया गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन थे, तो निर्याकस थे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन थे, तो निर्याकस थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैं वन लाइनर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, और वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन और आंसर साथ साथ बोला जाता है। तो जो है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। ये प्रश्न कितना बार कितने एग्जामों में पूछा गया है इसका कोई अंदाजा नहीं है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न है सीरिया नरेश अंतियोकस के राजदूत डाइमेकस था। सीरिया नरेश अंतियोकस के राजदूत कौन था, तो डाइमेकस था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डाइमेकस किसके दरबार में आया था, तो डाइमेकस जो है कि बिंदुसार के दरबार में आया था।
डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, अशोक के राज दरबार में डायोनिसियस आया था। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? तो डायोनिसियस आया था। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? डायोनिसियस आया था। भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टालमी है। भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टालमी है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? नेचुरल ऑफ हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। नेचुरल ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। तो कुछ टॉपिक ऐसा था जिसमें से बहुत ही कम प्रश्न बना और कुछ टॉपिक ऐसा था जिसमें कुछ ज्यादा प्रश्न था। तो ऐसे जानकारी के लिए लूसेंट अगर आप टॉपिक वाइज जो है कि आप प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और क्या है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं, बताने के लिए आया हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, ऐसा ऐसा प्रश्न होता है, आप इसको देख लीजिएगा तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए और आता ही है ऐसा प्रश्न। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।